सतलुज नदी का किनारा। रात गहरी है। पानी का प्रवाह पत्थरों से टकराकर हल्की गूंज पैदा कर रहा है। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों की टहनियों को हिला रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी एक मेज के सामने स्थिर बैठे हैं। उन्होंने स्याही की दवात से कलम को भिगोया। कलम की नोक कागज पर टिकी। संवत 1755 की यह अष्टमी की रात है। उन्होंने कागज पर पहला शब्द अंकित किया। मेज पर रखा दीपक हिल रहा है। कागज पर स्याही की लकीर उभरती है। उन्होंने अपनी कमर सीधी की और दूसरी पंक्ति लिखी। चारों ओर का सन्नाटा अब और गहरा हो गया है। नदी की कल आवाज के बीच केवल कलम के चलने की सरसराहट सुनाई दे रही है। उन्होंने एक सांस ली और कागज को थोड़ा आगे खिसकाया। उनके हाथ की गति स्थिर है, वे रुकते नहीं हैं। स्याही का एक कतरा कागज के किनारे पर गिरा। उन्होंने उसे अपने अंगूठे से पोंछा और लिखना जारी रखा। हर अक्षर के साथ वातावरण में एक नई गंभीरता पैदा हो रही है। उन्होंने एक पन्ना पूरा किया और उसे बाईं ओर रखा। दूसरी शीट उठाई। कलम की नोक फिर से कागज को छूती है। यह एक महान रचना का आरंभ है। उन्होंने अपनी नजरें कागज पर टिकाए रखी हैं और रात का अंधेरा अब उनके लेखन की एकाग्रता में सिमट गया है। कलम कागज पर सरक रही है। उन्होंने अंतिम पंक्तियों की ओर रुख किया। स्याही का रंग गहरा है। गुरुजी ने अपनी बाईं हथेली को कागज के कोनों पर रखा ताकि वह हिले नहीं। उनके माथे पर पसीने की एक बूंद उभरी। उन्होंने कलम को एक पल के लिए रोका। उनकी नजरें दूर बहती सतलुज की लहरों पर टिकी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। वे फिर से नीचे झुके। हर शब्द के साथ उनके हाथ की मांसपेशियां तनाव और शिथिलता के बीच तालमेल बिठा रही हैं। उन्होंने आंखें बंद की। उनके होंठ धीरे से हिले। वे हर जीव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके हाथ कांपते नहीं हैं, बल्कि वे अधिक मजबूती से कलम थामे हुए हैं। उन्होंने लिखा कि कोई भी प्राणी दुखी न रहे। उन्होंने संतों के सुख के लिए विशेष शब्दों का चयन किया। वे फिर से रुके। स्याही को सूखने का समय दिया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और कागज के उस हिस्से को देखा जहां उन्होंने जीव मात्र की रक्षा की बात लिखी थी। उनकी उंगलियों ने कागज के किनारों को दबाया। उन्होंने एक बार फिर कलम डुबोई। वे अब उस करुणा को स्याही के माध्यम से पन्नों पर उतार रहे हैं। हवा तेज हुई और दीपक की लौ फड़फड़ाई, लेकिन उनका हाथ पूरी तरह स्थिर रहा। उन्होंने प्रार्थना को पूरा किया। अंत में उन्होंने कागज पर एक छोटी सी लकीर खींची और कलम को मेज के किनारे पर रख दिया। उन्होंने अपने हाथों को जोड़कर एक बार फिर नदी के प्रवाह की ओर देखा। कलम अब मेज पर स्थिर है। गुरुजी ने अपने शरीर को पीछे की ओर खींचा। उन्होंने मेज पर रखे पन्नों को एक बार फिर से देखा। उनकी उंगलियों के पोरों ने कागज के कोनों को जोर से दबाया। अब उनकी दृष्टि में कोमलता की जगह एक कठोर संकल्प ने ले ली है। उन्होंने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। अंधेरे में उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने दुष्टों के नाश का कठोर निर्णय लिया। उनका दायां हाथ मुट्ठी की तरह बंद हुआ और फिर खुल गया। उन्होंने हवा में एक रेखा खींची, मानो वे न्याय की लक्ष्मण रेखा बना रहे हों। उन्होंने अपने सामने के खाली स्थान को देखा जहां सृष्टि के रचयिता का वास है। उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़कर माथे तक लाया। यह नमन केवल सम्मान नहीं, बल्कि एक युद्ध की घोषणा जैसा है। उन्होंने अपने होंठों को सिकोड़ा। उनकी सांसें अब गहरी और लयबद्ध हैं। उन्होंने अपने बैठने की मुद्रा को और अधिक सीधा किया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म की स्थापना के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। उन्होंने फिर से कागज पर स्याही के सूखते निशानों को देखा। वे जानते हैं कि यह शब्द अब एक शस्त्र है। उन्होंने अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाया और वातावरण की शांति को सुना। नदी की आवाज अब उन्हें एक युद्ध के नगाड़े जैसी सुनाई दे रही है। उन्होंने एक बार फिर से रचयिता को याद किया। उनके चेहरे पर अब कोई संशय नहीं है। उन्होंने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाया और पूरी तरह से सचेत होकर बैठ गए। गुरुजी ने अपनी आंखें मूंद लीं। उनके भीतर का सन्नाटा अब बाहरी शोर से
कहीं अधिक गहरा है। उन्होंने निरंकार का ध्यान किया। उनके मन में समय का चक्र घूमने लगा, जैसे नदी में उठती और विलीन होती लहरें। उन्होंने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को हवा में इस तरह चलाया, मानो वे काल के उस अंतहीन पहिए को छू रहे हों। उनके चेहरे की रेखाएं शांत हैं, पर उनके भीतर एक प्रचंड शक्ति का संचार हो रहा है। उन्होंने महसूस किया कि कैसे युग बदलते हैं और कैसे सत्य ही अंत में शेष रहता है। उन्होंने अपनी हथेलियों को मेज पर रखे ग्रंथ के ऊपर रखा। कागज की गर्माहट उनकी त्वचा से टकरा रही है। उन्होंने उन शब्दों को महसूस किया जो उन्होंने अभी लिखे हैं। ये केवल स्याही के निशान नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो भक्तों के दुखों को जड़ से उखाड़ने की क्षमता रखती है। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। उनके होंठों के कोने में एक सूक्ष्म हलचल हुई। वे जानते हैं कि जो भी इन शब्दों को पढ़ेगा वह सांसारिक कष्टों की जकड़ से बाहर आ जाएगा। उन्होंने अपने सिर को धीरे से हिलाया। उनके आसपास की हवा में एक भारीपन सा आ गया है। उन्होंने काल के भय को जीत लिया है। अब वे भक्तों को दिव्य प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग स्पष्ट देख रहे हैं। उन्होंने अपनी उंगलियों से पन्नों को सहलाया। उनके भीतर की यह ऊर्जा अब शब्दों के माध्यम से संसार में फैलने के लिए तैयार है। वे काल के रचयिता के प्रति कृतज्ञ हैं। गुरुजी ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि अब सीधे सामने रखे पन्नों पर केंद्रित है। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली को उन शब्दों के ऊपर से गुजारा जो उन्होंने अभी लिखे हैं। उन्होंने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में घोषणा की कि जो कोई भी इस चौपाई का पाठ करेगा वह मृत्यु के भय से मुक्त होगा। उनके शब्द कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट रहे हैं। उन्होंने अपनी मुट्ठी को थोड़ा और कसा, मानो वे उस अभय दान के वचन को अपनी हथेली में कैद कर रहे हों। उनकी आवाज में एक ऐसी तीव्रता है जिसने बाहर बहती हवा की सरसराहट को भी रोक दिया है। उन्होंने अपने बाएं हाथ से मेज के किनारे को मजबूती से पकड़ा। यह घोषणा कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि एक दिव्य आदेश है। उन्होंने उन भक्तों के बारे में सोचा जो काल के भय में जी रहे हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति है जो किसी भी संकट को परास्त करने में सक्षम है। उन्होंने पन्नों को धीरे से पलटा और उन्हें अपने हृदय के पास ले आए। उन्होंने महसूस किया कि जैसे ही ये शब्द उच्चारित हुए, एक सुरक्षा कवच का निर्माण हुआ। कमरे का वातावरण पूरी तरह से बदल गया है। हवा में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उन्होंने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और एक बार फिर उन शब्दों को दोहराया। उनकी आंखों में भक्तों के लिए असीम करुणा है। अब ज्ञान की ज्योति उनके भीतर से निकलकर इस ग्रंथ के माध्यम से बाहर फैल रही है। उन्होंने अपना सिर झुकाया और उस शक्ति को नमन किया जिसने उन्हें यह मार्ग दिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कलम को कागज के अंतिम कोने पर स्थिर किया। स्याही का आखिरी बिंदु उभरते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली। मेज पर रखी स्याही की दवात से उन्होंने एक बार फिर कलम को गीला किया। उनके हाथ की नसें उभरी हुई हैं, जो उस महान कार्य के अंतिम क्षणों का दबाव दर्शा रही हैं। उन्होंने अपनी उंगलियों से पन्नों के किनारों को मजबूती से दबाया। उनकी कलम का सिरा कागज पर जोर से घिसता है, जैसे वे शत्रुओं के दमन की लकीर खींच रहे हों। इस क्षण कमरे की हवा में एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया है। उन्होंने दीनबंधु को स्मरण करते हुए अपनी दृष्टि ऊपर की ओर उठाई। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो अंधेरे को चीरने की सामर्थ्य रखती है। उन्होंने अपने दूसरे हाथ से मेज को जोर से थपथपाया, जिससे धूल के कण हवा में तैरने लगे। यह कोई सामान्य लेखन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा है। उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे शब्द पूर्ण हो रहे हैं, एक अदृश्य सुरक्षा घेरा चारों ओर फैल रहा है। उनकी कमर सीधी है और उनके शरीर की प्रत्येक मांसपेशी एक अटूट संकल्प के साथ तनी हुई है। उन्होंने कलम को मेज पर एक झटके के साथ रखा। स्याही की बूंदें मेज पर फैल गई हैं, जो उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। अब चारों ओर का सन्नाटा भी
एक गूंज में बदल गया है। उनके मुख से निकली प्रार्थना की गूंज दीवारों को पार कर रही है। उन्होंने अपनी हथेली को ग्रंथ के ऊपर रखा और उस स्थान पर ताप का अनुभव किया। दीनबंधु की रक्षा का मार्ग अब पूरी तरह प्रशस्त हो चुका है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कलम को मेज के किनारे पर रखा। उनकी उंगलियों ने धीरे से ग्रंथ के पन्नों को एक साथ समेटा। उन्होंने भारी पन्नों को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। उनके हाथ की पकड़ ग्रंथ पर दृढ़ है। उनकी धड़कनें ग्रंथ के अक्षरों से टकरा रही हैं। इस स्पर्श के साथ ही कमरे के भीतर का वातावरण पूरी तरह बदल गया है। हवा की गति अचानक रुक गई है। बाहर बहती सतलुज नदी की लहरें अब धीमी हो गई हैं। पानी के टकराने की आवाज अब एक लयबद्ध गूंज में बदल गई है। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा है कि केवल उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। उन्होंने अपने कंधों को ढीला छोड़ा और अपनी पीठ को दीवार से सटा लिया। ग्रंथ का भार उनके हृदय पर एक दिव्य शांति का अनुभव करा रहा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस मौन को महसूस किया जो पूरी सृष्टि में फैल गया है। ऐसा लग रहा है मानो आकाश, पृथ्वी और यह नदी सब इस ग्रंथ की पूर्णता के सम्मान में ठिठक गए हैं। उनके चेहरे की रेखाएं शांत हैं। कोई भी हलचल अब इस शांति को भंग नहीं कर सकती। उन्होंने एक लंबी सांस ली और उसे धीरे से छोड़ा। उनके आसपास की हवा में एक अदृश्य ऊर्जा का भारीपन महसूस हो रहा है। यह सन्नाटा अब किसी निर्जन स्थान का नहीं, बल्कि एक महान कार्य के पूरा होने की गवाही दे रहा है। प्रकृति की हर एक ध्वनि अब एक मौन नमन की तरह प्रतीत हो रही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी उंगलियों से जलते हुए दीपक की लौ को धीरे से दबाकर बुझा दिया। कमरे के भीतर का प्रकाश अचानक सिमट गया। केवल दहलीज से आती मंद चांदनी शेष रही। उन्होंने अपने पैरों को आगे बढ़ाया। फर्श पर उनकी खड़ाओं की आवाज गूंजी। लकड़ी के भारी दरवाजे को उन्होंने अपने हाथों से धकेला। दरवाजे के कब्जों से एक हल्की चरमराहट निकली और बाहर की ठंडी हवा का झोंका सीधे उनके चेहरे से टकराया। वे बाहर निकल आए। सतलुज के किनारे की रेत उनके पैरों के नीचे दबी। उन्होंने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया। ऊपर अनंत आकाश में फैले तारों का जाल किसी विशाल ग्रंथ के अक्षरों की तरह चमक रहा था। उन्होंने अपनी गर्दन को थोड़ा और पीछे की ओर मोड़ा ताकि उनकी दृष्टि आकाश के हर कोने को छू सके। उस विशालता को देखकर उनकी पलकें एक बार भी नहीं झपकीं। वे एक चट्टान की तरह स्थिर खड़े रहे। ठंडी हवा उनके कंधे के पास से गुजर रही है, लेकिन वे पूरी तरह अचल हैं। इस क्षण ब्रह्मांड की अनंत सत्ता उनके सामने एक दर्पण की तरह खुल गई। उन्होंने अपने दोनों हाथों को धीरे से अपने सीने पर रखा। वे उस परमपिता को स्मरण कर रहे हैं जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। उनकी आंखों के भीतर तारों का प्रतिबिंब तैर रहा है। यह सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया है, मानो समय का चक्र भी उनके साथ रुक गया हो। उनकी दृष्टि में वही दिव्य प्रकाश है जो अभी अभी ग्रंथ के पन्नों पर अंकित हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी दाईं हथेली को धीरे से अपनी तलवार की मूठ पर टिकाया। धातु की मूठ का ठंडा स्पर्श उनकी उंगलियों में एक नई उत्तेजना भर रहा है। उन्होंने मूठ को अपनी मुट्ठी में मजबूती से जकड़ा। यह ग्रंथ केवल कागजों पर लिखे गए शब्द नहीं है, यह एक अभेद्य कवच है। उन्होंने मूठ को दबाते हुए अपना सीना तान लिया। उनके चेहरे पर अब एक दृढ़ संकल्प की रेखाएं उभर आई हैं। जिस प्रकार यह तलवार उनके शरीर की रक्षा करती है, उसी प्रकार ग्रंथ की पंक्तियां भक्तों की आत्मा का कवच बनेंगी। उन्होंने तलवार के म्यान को थोड़ा और स्थिर किया। यह धातु का स्पर्श उन्हें न्याय की याद दिलाता है। प्रेम का मार्ग अब उनके लिए कठोर परिश्रम और न्याय का पर्याय बन चुका है। उन्होंने तलवार की मूठ को एक बार फिर सहलाया, जैसे वे किसी जीवित साथी को सांत्वना दे रहे हों। वे जानते हैं कि यह ग्रंथ अन्याय के विरुद्ध एक ढाल का कार्य करेगा। उनके पैरों ने रेत पर अपना दबाव बढ़ाया। वे अब पूरी तरह से स्थिर हैं, मानो किसी भी संकट को रोकने के लिए तैयार खड़े हों। हर शब्द
जो उन्होंने लिखा अब इस तलवार की धार के साथ मिलकर एक सुरक्षा चक्र बना रहा है। उनके भीतर का करुणा भाव अब न्याय की अग्नि में परिवर्तित हो चुका है। वे जानते हैं कि जो भी इस ग्रंथ की शरण लेगा वह कभी भी भयभीत नहीं होगा। यह कवच अब हर संकट में भक्त की रक्षा करेगा और प्रेम के मार्ग को सदा जीवित रखेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया और आकाश की अनंत गहराई को देखा। उनके अधरों पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई, जो रात के सन्नाटे में भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी दृष्टि तारों के बीच उस बिंदु पर टिकाई जहां सत्य का प्रकाश सबसे तीव्र था। यह ग्रंथ अब केवल उनके हाथों में नहीं, बल्कि समय की धारा में प्रवाहित हो रहा है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों को मुक्त छोड़ दिया। यह शब्द एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधेरे को चीरते हुए मार्ग दिखाएंगे। जो भी इन अक्षरों को अपने हृदय में उतारेगा, उसे भय से मुक्ति मिलेगी। गुरुजी ने एक बार फिर आकाश की ओर देखा, मानो वे उस सत्य को नमन कर रहे हों जो युगों तक जीवित रहेगा। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी स्थिरता है। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश मौन में ही अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रवाहित कर दिया। यह ग्रंथ अब काल के चक्र से परे हो चुका है। वे एक स्थिर ध्रुव तारे की भांति खड़े रहे और उनके द्वारा स्थापित प्रेम और न्याय का संदेश